इसको हम SP से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है। आपका पैर के अंगूठे के बाहरी कॉर्नर से स्टार्ट होता है स्टमक। लीवर के स्टमक मेरिडियन जो है आपका, स्प्लीन आपका स्टमक, सॉरी, स्टमक स्प्लीन दोनों पेयर ऑर्गन है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्टमक में एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्प्लीन में डिफिशिएंट होगा, स्प्लीन में एक्सेस होगा तो स्टमक में डिफिशिएंट होगा। ये लॉज है आपका। हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ऑन है रिकॉर्डिंग। ये आपके पैर के अंगूठे में आपका SP1 है, नेल के कॉर्नर पर। नेल के कॉर्नर पर SP1 है। ये SP1 हो गया आपका। नेल के बिल्कुल कॉर्नर पर SP1 के बाद जो है ये आपका पैर का अंगूठे का पहला ज्वाइंट और ये दूसरा ज्वाइंट। दूसरे ज्वाइंट के जस्ट पहले आपका SP2 होता है। SP2 अगर किसी को यूरिक एसिड हो तो हम इसको राइट साइड में यूज करते हैं, ब्लैक या ब्लू कलर। यहाँ पे ब्लू कलर लगाते हैं या फिर सेडेशन करते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता है आपका। ये आपका पैर का ज्वाइंट है। ज्वाइंट से जस्ट पहले यहाँ पर हम प्रेशर इसलिए नहीं दे सकते यहाँ पर क्योंकि जिनको भी यूरिक एसिड होता है पैर के अंगूठे के पास इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आती है। अगर वहाँ पे प्रेशर देंगे या मसाज करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है, रेडनेस या इन्फ्लामेशन नहीं है, तो वहाँ पर हम प्रेशर दे सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि पैर के अंगूठे से ही स्टार्ट हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में यूरिक एसिड पैर के दाहिने अंगूठे से स्टार्ट होता है और वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग आ जाती है, पेन भी होता है। किसी का एड़ी के दर्द से स्टार्ट होता है, किसी का घुटने में हो जाता है, किसी का किसी भी, जितने भी मेजर ज्वाइंट है, बड़े बड़े ज्वाइंट्स हैं, जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, तो ज़्यादातर जो है आपका पैर के राइट बिग टो पे या फिर एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट या एल्बो ज्वाइंट या रिस्ट ज्वाइंट, इनमें पेन सबसे पहले आता है। तो जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, अगर राइट अंगूठे पे अगर आपका इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग है तो आपने रिपोर्ट कराया है या नहीं कराया है, तो वो आपको शो कर रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर SP2 पे आप येलो कलर लगा दीजिए। SP2 पर येलो कलर लगाने से आपका जो है
सॉरी, येलो मैग्नेट से सेडेशन करेंगे या ब्लू कलर अप्लाई करेंगे, तो इससे यूरिक एसिड डे बाय डे आपका कम होता जाएगा। साथ में अपना खाने का परहेज करेंगे, प्रोटीन डाइट अवॉइड करेंगे आप, जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट है, जितनी भी दालें हैं वो अवॉइड करेंगे जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल ना हो जाए। तो ऐसा करने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होते हुए आपका जो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती बीमारियां वो चीजें नहीं होती हैं। तो ये आपका यूरिक एसिड के लिए हो गया sp2। नेक्स्ट है आपका sp3। sp3 जो है आपका किसी भी तरह की डिफिशियंसी, ये स्प्लीन का सोर्स पॉइंट है। अगर हम इस पे कलर यूज करेंगे तो येलो कलर यूज करेंगे। ये लीजिए, येलो कलर आ गया। यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। अगर कलर से अप्लाई करना है तो किसी को लूज मोशन हो रहा है तो भी यहाँ पे येलो कलर लगाएंगे। स्प्लीन डिफिशिएंट है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको लूज मोशन हो सकता है, किसी भी तरह की मिनरल की डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, आयरन की डिफिशियंसी, और जितनी भी तरह की मिनरल की डिफिशियंसी होती है वो स्प्लीन आपका डिफिशिएंट हो उसकी वजह से होता है। और ये स्प्लीन का ये सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट का मतलब इन्वर्टर पॉइंट, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये इन्वर्टर पॉइंट को हम लोग ऑलवेज टोनिफाई करते हैं। तो यहाँ पे टोनिफाई करने से आपका लूज मोशन ठीक होगा, किसी तरह की डिफिशियंसी है वो ठीक होगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो भी इसी पॉइंट पे हम येलो कलर लगाएंगे। जिसका शुगर लेवल लो हो जाता है उसमें भी हम येलो कलर लगाएंगे इसी सेम पॉइंट पे। डायबिटीज के केस में अगर हम केवल राइट में ही अप्लाई करते हैं तो उतना ही सफिशिएंट है। अगर शुगर लेवल लो है तो आपको दोनों साइड में आपको येलो कलर या टोनिफिकेशन का मैग्नेट यानी कि वाइट साइड मैग्नेट आपका ऊपर रहेगा आपका। तो ये आपका टोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका sp4। sp4 आपका जो है पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे पेट में पानी भर जाए, पेट में अफारा हो जाए, पेट में स्वेलिंग हो जाए, तो sp4 को हम सेडेशन करते हैं। या यहाँ पर रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्प्लीन का हीट पॉइंट है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को भी गलाना है तो उसको हीट से ही गलाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर आपको ये यूज करना है इस पॉइंट को तो केवल राइट साइड में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मेरिडियन आपकी दोनों ही साइड जा रही है और ये इन यांग के बॉर्डर लाइन पर है। पैर पे लगाइए या हाथ पे लगाइए, दोनों पे आपके सेम काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे लगाना आपको आसान है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप sp4 यहाँ से आप सेकंड फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट नीचे, सॉरी बेस ज्वाइंट, अंगूठे के बेस ज्वाइंट के नीचे आपको sp2 मिला था। ज्वाइंट क्रॉस करते ही आपको sp3 मिल जाता है स्लोप पर। फिर इसी बोन को टच करते हुए बॉर्डर लाइन पर आगे जाते हैं। तो जहाँ पे ये बोन का कर्व है, इस बोन के कर्व पे आपका sp4 है आपका। तो ये पेट के स्वेलिंग को कम करता है, पेट में पानी भर गया उसको ठीक करता है, पारा को ठीक करता है और हाइड्रोसिल को ठीक करता है। और इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल का बताया था आपको, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है ये। और भी मल्टीपल प्रॉब्लम को ठीक करता है। आपके ट्रेटाइज 2 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लगभग इसके बारे में 2 पेज में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सांस घुटने पर इस बिंदु पर उपचार देने से सांस घुटना बंद हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है, उसको ये ठीक करता है। फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ये। आपके एब्डोमिनल एरिया में फैट जमा हो रहा है उसको भी कम करता है sp4।
और ये आपका जो है चेहरे तथा सर की सूजन, फेस पे अगर सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रहा है, उसको भी ठीक करता है। एब्डामिनल क्रैम्प्स, पेट में जो है बांटे आ रहे हैं, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहा है, उसको भी ठीक करता है। तो इसी तरह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। SP4 का हो गया आपका। नेक्स्ट आपका SP5। SP5 आपका ये एंकल ज्वाइंट आपको दिख रहा है आपको, ये आपका आपका पूरा बोन है, जहाँ पे ये बोन की स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे आपका SP5 है। अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हो तो इस पॉइंट पे हम लोग ब्राउन कलर अप्लाई करते हैं, या सेडेशन मैग्नेट पे येलो साइड आपका ऊपर रहेगा, या इस तरह से ब्राउन कलर दोनों पैर में है तो दोनों में आप लगाएंगे सेडेशन का मैग्नेट या ब्राउन कलर, या फिर किसी एक में है तो किसी एक में लगाएंगे। तो वेरिकोज वेन्स में आपका SP3 भी काम करता है, क्योंकि SP3 जो है, वेरिकोज वेन्स एक प्रोलैप्स टाइप की डिजीज है, इसमें ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए साथ में SP3 को हम टोनिफाई करते हैं वाइट मैग्नेट लगा करके या येलो कलर लगा करके। तो इससे ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर जाता है, तो इससे वेरिकोज वेन्स आपको ठीक होने में आपको हेल्प मिलता है। या फिर स्प्लीन बी डिफिशियंसी आपका टाइटाइस 7 बुक में आपको दिया हुआ है, SP36, CV12, ST36, UB2021, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। इसको ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है वेरिकोज वेन्स का। इससे किसी भी तरह का वेरिकोज वेन्स ठीक होता है, इसको टोनिफिकेशन करने से। क्योंकि स्प्लीन अगर आपका डिफिशियंट हो या किसी भी तरह का प्रोलैप्स है तो स्प्लीन डिफिशियंट है, जैसे यूट्रस प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स, आपका स्पाइन का प्रोलैप्स, वेरिकोज वेन्स, पाइल्स, ये सारे प्रोलैप्स है। तो ये इसमें हम लोग स्प्लीन की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। सिंगल पॉइंट यूज करना है तो SP3 को टोनिफाई करिए, ये भी काम करेगा। और SP5 एडिशन कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। बाकी किसी भी तरह के प्रोलैप्स के लिए सिंगल पॉइंट SP3 यूज कर सकते हैं, या स्प्लीन की डिफिशियंसी का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर ये एक पॉइंट से आपको रिलीफ कम मिलता है, आपका सेटिस्फेक्शन कम है, तो आप पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट आप करिए आप उसके साथ। ये हो गया आपका SP5। फिर आपका मेजरमेंट स्केल से आप जो है यहाँ पे SP6 पे पहुंच जाते हैं, 6.5 फिंगर पे, यानी कि 5 कोन पे है यहाँ पे SP6। इस पर भी हम येलो कलर से टोनिफाई करते हैं। अगर इसको टोनिफिकेशन करना है, SP6 हमारे ब्लड केमिस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम SP6 को टोनिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए स्नोफिल बढ़ा है तो आपको छींके ज्यादा आती है, तो आप यहाँ SP6 पे येलो कलर लगाते हैं तो आपकी स्नीजिंग कंट्रोल होती है, छींके कंट्रोल होती है, और आपका स्नोफिल कंट्रोल होता है। ये एलर्जिक अस्थमा को कंट्रोल करता है, ठीक करता है SP6। एलर्जिक कफ कोल्ड को की प्रॉब्लम है तो भी इससे ठीक होता है। जिनको भी एलर्जिक प्रॉब्लम होती है उनका स्नोफिल बड़ा होता है, जिनको एलर्जिक अस्थमा होता है, छींके ज़्यादा आती हैं, उनका स्नोफिल ज़्यादातर केसेस में बड़े होते हैं। तो ये SP6 को टोनिफाई करने से, टोनिफिकेशन में वाइट मैग्नेट ऊपर या फिर येलो कलर अप्लाई करते हैं SP6 पे हाथ में या पैर में, तो आपका जो है स्नोफिल ठीक होते हुए छींके ठीक होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम ठीक होती है, एलर्जिक अस्थमा ठीक होता है। और भी इसके अलावा डिस्टल पॉइंट, ये आपका SP6 डिस्टल पॉइंट है। नाभि से नीचे कोई भी प्रॉब्लम है पैल्विक रीजन में, या नाभि से नीचे इंटेस्टाइन में, या जेनिटल ऑर्गन्स में, तो उसमें भी आपका SP6 काम करता है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग टोनिफिकेशन सेडेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। टोनिफिकेशन सेडेशन आपको क्लियर नहीं है तो सिंपल स्टार मैग्नेट या कोई भी सीड, मेथी या मूंग के दाने, माँ के दाने, आप टोप से चेक करके लगा सकते हैं वहां पर। तो ये आपका SP6 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। SP6 और भी बहुत सारे इसके रोल हैं, आप ट्रिटाइस 2 में इसको पढ़ सकते हैं। मल्टीपल सिम्टम्स को ठीक करता है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए SP6 और ST, जो हमने आपको स्टमक मेरिडियन में ST36 बताया था, उसके साथ में SP6 भी ऐड कर सकते हैं, दोनों पे येलो कलर। अगर अल्सर है, बर्निंग सेंसेशन है, तो भी आप SP6 के साथ Li11 ऐड कर सकते हैं। या ओवरीज में या यूट्रस में अल्सर है, जख्म है, उस कंडीशन में भी आप SP6 और Li11 साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको इससे और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरिडियन पे। अब स्प्लीन मेरिडियन को ध्यान से देखिएगा आप। ये आपकी जो पर्पल कलर की जा रही है, ये सिन बोन के साथ स्प्लीन मेरिडियन जा रही है, और ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ये आपका किडनी मेरिडियन जा रही है। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये इसमें लीवर मेरिडियन जा रही है आपकी। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि आपको बुक्स में दे करके आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप। ये देखिए, ये आपका सिन बोन है आपका। एक मिनट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये आपका सिन बोन है। सिन बोन के बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर में आपका, ये स्टमक मेरिडियन है। सिन बोन के अंदर की तरफ ये आपका स्प्लीन मेरिडियन है आपका, और ये नीचे से लीवर मेरिडियन आ रही है ग्रीन वाली, जो सिन बोन को टच करता हुआ आके फिर यहीं से डिवाइड होकर के जो है स्प्लीन को काटते हुए जो है अंदर की तरफ चली जाती है ये। तो ये अभी हम लीवर की मेरिडियन की वीडियो दिखाएंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आपकी स्टमक की मेरिडियन, सिन बोन के दूसरी तरफ, सिन बोन के अंदर की तरफ आपकी स्प्लीन मेरिडियन है। इधर नीचे से लीवर मेरिडियन आ रही है, जो कि स्प्लीन को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। फिर से इस मेरिडियन को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका SP8, ये आपका SP8 है यहाँ पर। यहाँ पर आपका SP9 है। ये आपका नी दिखा रहा है। ये आपके साइड में अंदर की तरफ जो नी का स्लोप है, जहाँ पे यहाँ पे बोन का स्लोप है, वहां पर आपका SP9 है। वहां पे आप दबा के चेक करेंगे अंदर की तरफ, जहां से नी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका पॉइंट SP9 हो गया, जो नी पेन के लिए काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं आपके SP9। स्प्लीन का अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, सॉरी वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। फिर इसके बाद ये नी को क्रॉस करने के बाद ये आपका यहाँ पर ये SP10 पॉइंट है आपका। ये पॉइंट आपका SP10 है। ये किसी भी तरह की एलर्जी को ठीक करता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर खाने पीने की एलर्जी हो या फिर एलर्जिक अस्थमा हो, एलर्जिक कफ कोल्ड है। तो हमने एक पॉइंट आपको SP6 बताया था। SP6 के साथ ये SP10 को आप सेडेशन कर सकते हैं आप। तो ये किसी भी तरह की एलर्जी की बात करता है, तो सभी तरह की एलर्जी को ये ठीक करता है।
SP10 नंबर। SP10 के बाद आते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर SP11 है। SP11, 12, 13 ये किसी भी तरह की फीमेल डिसऑर्डर्स, जेनिटल ऑर्गन्स का पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको ठीक करता है। ये आपका यहाँ पर 12 और 13 है। ये यहाँ तक कि यूट्रस ओवरीज में जो कैंसरस बन जाते हैं फाइब्राइड की वजह से, उसको भी ठीक करता है। वो आपकी हाथ की फिंगर में हम आपको बता देंगे कैसे लगाना है इस पॉइंट को, SP11, 12, 13 को, जहाँ पर हम इजीली लगा करके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फाइब्राइड सिस्ट, या वो कैंसरस बन रहा है, या कोई वहाँ बर्निंग सेंसेशन जख्म है, तो उसको भी ठीक करता है। तो ये आपका सेंटर लाइन से आपका जो है स्प्लीन मेरिडियन 4 कुन की डिस्टेंस पे दोनों साइडों में जा रही है, जो पर्पल कलर में बना हुआ है साइड में, ये आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। आप मेजरमेंट स्केल हमने कल आपको समझा दिया था। फिर ये जो है आपका ये साइड में जा रहा है इस तरीके से साइड में जाते हुए यहाँ पे सभी रिब्स के बीच में सारे पॉइंट्स होते हैं। ये आपका स्प्लीन के सारे पॉइंट आपके, ये आपका 21 है, ये 20, ये 19, 18, 17, 16, इस तरीके से आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये SP21 होता है। SP21 की लोकेशन जो है आर्म पिट के नीचे है, बिल्कुल साइड में। जैसे ये आप हाफ शर्ट पहनते हैं स्लिम फिट, तो स्लिम फिट शर्ट की जो सिलाई होती है हाफ शर्ट की, वो सिलाई के ठीक सामने ही होता है SP21, बस बशर्ते कि वो शर्ट आपके साइज की होनी चाहिए। ठीक वहीं पर आएगा, उसके ठीक सामने SP21 आएगा। SP21 को सबसे बड़ा ल्यूक कनेक्टिंग पॉइंट कहा गया है। इसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं आप। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो SP21 को आप ट्रीट कर सकते हैं केवल एक सिंगल पॉइंट से, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं आप। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को ठीक करता है, लिम्फ नोड को ठीक करता है, उसको बैलेंस करता है, पूरे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को। और ये सभी मेरिडियंस को बैलेंस करता है, जितनी 12 की 12 मेरिडियंस हैं उन सभी मेरिडियंस को बैलेंस करता है। सिम्टम के अकॉर्डिंग टोनिफिकेशन, सेडेशन या फिर क्लस्टर मैग्नेट लगाने होते हैं। इसका लोकेशन हाथ की हथेली पे कहाँ पे आएगा वो अभी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये आपकी मेरिडियन है यहाँ पर, स्प्लीन मेरिडियन। जो पॉइंट्स आपने बॉडी में देखा वही सेम पॉइंट आपका हाथ की हथेली में भी है। आपका स्प्लीन आपके जो है पैर से स्टार्ट हुआ था, तो मिडिल फिंगर पैर की फिंगर है, तो ये आपका स्प्लीन 1 यहाँ पर है। ये इसको लोकेट करना बहुत ही आसान है। सॉरी, ये आपका मिडिल फिंगर पे इन साइड में SP1, ये आपका SP2, सेंटर में आपका बिल्कुल ठीक सेंटर में SP3, ये ज्वाइंट पर SP5, इस ज्वाइंट के ठीक ऊपर आपका SP4, ज्वाइंट के ठीक नीचे आपका SP6। इसमें आपका ये चार्ट बड़ा है, फोटो इसकी पिक्चर बड़ी है, इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन आपको ये टिप में 1 और ज्वाइंट पे 5, उसके बीच में 3 इक्वल डिवीजन करेंगे, सेंटर में SP3 और उसके दोनों के बीच में आपका SP2 और इन दोनों के बीच में SP4। इस तरह से डिवीजन करके आप चेक करेंगे तो आप एक्यूरेट पॉइंट्स पर पहुंचेंगे।
और फिर यहाँ पे प्रोब से दबा के चेक करेंगे, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। अब इसमें काफी गैप दिखा रहा है, लेकिन इसमें ज्वाइंट के ठीक नीचे ही होता है SP6। और यहाँ पे प्रोब से चेक, क्योंकि सेंटर, दोनों ज्वाइंट के सेंटर में आपका ये SP7 है, सेंटर में SP7 है, उसके ठीक ऊपर आपका SP6 है। प्रोब से चेक करेंगे तो आपको गैप काफी कम मिलेगा। फिर ये आपका जो है, जैसे आपने वीडियो में देखा था कि लीवर को क्रॉस करता है, इस तरह से लीवर को क्रॉस करके यहाँ पे SP8 आ गया। फिर यहाँ पे ज्वाइंट से जस्ट पहले ये आपका ज्वाइंट से जस्ट पहले आपका SP9 हो गया। और ज्वाइंट को जस्ट क्रॉस करते ही जो है आपका, जहाँ पे स्लोप बनता है ज्वाइंट के पास, वहाँ पर आपका ये SP10 है, और ये आपका SP11 है, और ये ऊपर जाके आपका SP12, SP21 ये पाम पे आ जाता है। अभी जैसे हमने SP11-12 की बात की थी, तो यहाँ पे इंक्शट करस्पॉन्डेंस होता है। इंक्शट करस्पॉन्डेंस में आपका SP11-12-13 जो है, यहीं पर सिंपल आपने इंडेक्स फिंगर या किसी भी फिंगर पे इस तरह से आपने 6 मैग्नेट स्टार के या सेडेशन के आप लगाते हैं, तो यहीं से आपका SP11-12-13 दोनों साइड कवर हो जाता है। एक ही चौड़े टेप में 4 मैग्नेट इस तरीके से अगर आप लगाते हैं, 6 मैग्नेट, तो 11-12-13 यहीं से आपका कंप्लीट हो जाता है आपका। तो इससे जो है आपका, हमने सारी इसकी बता चुके हैं कि SP11-12-13 फीमेल, किसी भी तरह की फीमेल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी को छोड़ करके जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब में काम करेगा। उसकी वजह से बैक पेन होता है, तो साइड में भी, इसी फिंगर के, इंडेक्स फिंगर के साइड में भी आप इस तरह से 6 मैग्नेट आप लगा देते हैं, तो ये और भी इफेक्टिव हो जाता है आपका। तो इससे आपको जो उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से बैक पेन होता है, वो बैक पेन में भी रिलीफ मिलता है। और यहाँ तक ये कैंसरस भी बन रहा है अगर, तो ये 6 पॉइंट जो है आप इस तरीके से कंप्लीट लगाते हैं। 6 पॉइंट इंडेक्स फिंगर पे अंदर की तरफ, इनसाइड में, और 6 जो है साइडों में इन यांग के बॉर्डर लाइन पर लगाते हैं, बिना कोई गैप किए हुए, थोड़ा थोड़ा सा गैप करके लगा देते हैं। आगे पीछे जैसे मर्जी लग जाए, इतने मैग्नेट लगने के बाद उस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बना करके इन सारे पॉइंट्स पे वर्क करता है, और इस तरह के सारे सिम्टम्स डे बाय डे ठीक होने लगते हैं आपकी। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्प्लीन की मेरिडियन, स्प्लीन के पॉइंट ज़्यादातर जो है आपके 13 तक ज़्यादा मैक्सिमम यूज होते हैं। बाकी भी यूज होते हैं, बहुत रेयर यूज होते हैं जब आगे बहुत एडवांस में जाते हैं आप। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में जो है आपका, हमने यहाँ बताया था कि सेंटर में CV मेरिडियन है, उसके साथ किडनी मेरिडियन है, ये स्टमक मेरिडियन आपको समझा चुके हैं। स्प्लीन मेरिडियन ये ऊपर फिंगर से साइड से आ रही है आपकी, इस तरीके से साइड से आ रही है आपकी स्प्लीन मेरिडियन, SP12। फिर आपकी जो पहली रेखा है, पहली लाइन आपकी हथेली पे आप अपने देख सकते हैं, उसके जस्ट ऊपर SP13 है। फिर उसके बाद जो दूसरी रेखा है, उसके जस्ट पास में SP14 है आपका। फिर आपका SP15 उसी कॉन्टिन्यूएशन में, प्रोब से चेक करेंगे, CV8 के लगभग सामने आ रहा है ये, तो CV8 के सामने आप देख सकते हैं, आसान है ऐसा देखना। फिर नेक्स्ट प्रोब को आगे बढ़ाते जाइए, CV16 हो गया, SP16। फिर ये यहाँ पर आपका ट्रायंगल शेप लेते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, ये SP17 हुआ, ये यहाँ 18 हुआ, 19 हुआ यहाँ पर,
यहाँ पे आपका 20 हो गया। फिर ये यहाँ पे पूरी सीधी लाइन ऐसे घूम करके आपके यहाँ पे आ करके SP21 हो गया आपका। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इसके बीच में आप जाते हैं सीधे, इसके नीचे प्रोब से चेक करिए यहाँ पे दबा करके, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा। यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए केवल, तो आपके कोई भी सिम्टम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अल्सर है, कैंसर है, एसिडिटी है, हेडेक है, नींद नहीं आती है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो केवल आप SP21 लगाते हैं तो ये सभी मेरिडियंस को बैलेंस करता है ये, क्योंकि सभी, ये सबसे बड़ा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग का पॉइंट कि जो एक से ज्यादा कई मेरिडियंस को कनेक्ट करता है। तो केवल ये SP21 पे ट्रीटमेंट करने से हाथ की हथेली पर, इतने से ही आपको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन कंप्लीट हो गई। स्टमक की स्प्लीन, एक छोटी सी मेरिडियन और कर लेते हैं, हार्ट मेरिडियन।